नगरपालिका के सभी वार्डों और बालाघाट शहर में विकास कार्य की सौगात मिल रही है। ये सिलसिला न कल थमा था और न आगे थमेगा। ये निरंतर चलता ही रहेगा और शहर की जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का काम हो रहा है। ये बातें भाजपा जिला महामंत्री मौसम हरीन खेड़े ने नगर के वार्ड क्रमांक 1 में मुख्यमंत्री विशेष मद से 22,33,000 रुपये की लागत से संजीवनी क्लिनिक योजना के तहत 11 जनवरी को संजीवनी क्लिनिक भवन की आधारशिला रखने के दौरान कही। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर, उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, सत्यनारायण अग्रवाल, पार्षद सुधीर चिले, वकील वाधवा, राज हरीन खेड़े, समीर जायसवाल, गिरीश कावड़े, श्रीमती अर्चना सोनी, राकेश देवईवार, गजेंद्र भारद्वाज, डॉक्टर अक्षय कटरे, वेद प्रकाश दवने, संजू वराड़े, संजू शेंडे, राम ब्रह्मे, मुनिंद्र डोंगरे, विशाल मेश्राम सहित सीएमओ, नगर पालिका इंजीनियर्स और कर्मचारी गणों के अलावा वार्डवासी उपस्थित रहे। भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थितों को संबोधित करते हुए मौसम हरीन खेड़े ने कहा कि नए वर्ष की शुरुआत विकास कार्य के साथ हुई है और हम यहां भूमि पूजन कर रहे हैं। संजीवनी क्लिनिक के रूप में वार्ड क्रमांक 1 को सौगात मिली है। मुख्यमंत्री विशेष निधि से हमने बड़ी राशि प्राप्त की है जो शहर के विकास के विभिन्न कार्यों में खर्च कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वार्ड क्रमांक 1 का क्षेत्रफल बड़ा है और यहाँ संभावनाएं विकास की रही हैं। बीते 5 वर्षों में काफी विकास कार्य किए गए हैं और आगे भी किए जाने हैं। क्षेत्र की तस्वीर को बदलने का काम भाजपा ने किया है। संजीवनी क्लिनिक को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की मंशा रही है कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, जिसके लिए हम वचनबद्ध हैं और संकल्पित हैं। इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोलने की तैयारी है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में हमने जाना है कि स्वस्थ रहना कितना जरूरी है। इस संकट की घड़ी में एक ही राजनीतिक दल है जो लोगों की परवाह कर रहा था और लोगों की मदद कर रहा था। वो भाजपा संगठन है जिसका हर एक कार्यकर्ता लोगों की सेवा में जुटा रहा। कितनी सौगातें इस वार्ड को मिली है, मुझसे ज्यादा आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसी कड़ी में जब बात यह आई कि मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत कहाँ होनी चाहिए, तो यहाँ आने के पहले भी मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि किस भूमि पूजन का कहाँ है। लेकिन एक बहुत अच्छी सौगात वार्ड क्रमांक 1 में 22 लाख की लागत से जो मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट है, जिसे संजीवनी क्लिनिक नाम दिया है, और इसकी सौगात वार्ड क्रमांक 1 को मिली है। और इसके लिए मैं सभी वार्डवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। सड़कों का व्यापक विस्तार, चूंकि जब विशेष निधि अभी चुनाव के पहले आई तो बड़ी राशि वार्ड क्रमांक 1 और 13 के लिए दी गई, और जिसमें लगभग ऐसी कोई सड़क हमारे क्षेत्र की नहीं बची होगी इस बूढ़ी क्षेत्र की जो पक्की न बने। सारे सड़कों का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। पिछले दिनों हम लोग सागौन वन में हमारी आदरणीय अध्यक्ष महोदय और हम लोग सब लोग गए थे। सारे, चूंकि क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और बहुत सारी संभावनाएं विकास को लेकर यहाँ पर रही है, और चाहे मैं 13 की बात करूं, चाहे मैं 1 की बात करूं, लेकिन इस बात को हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वास्तविक रूप में जो पिछले 5 वर्षों में विकास हुआ है, पहले तो गति थी ही, लेकिन चाहे ये जो बड़ी सीसी रोड मेन जो बनी है पूरी आखिरी तक, इसकी बात हो, पिछले 5 वर्षों में वाकई इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है। उन्होंने कहा कि विकास की सौगात अंतिम छोर तक हो, इसकी चिंता करने का काम भाजपा ने किया है। हम इसे वास्तविक धरातल पर उतारते रहेंगे ताकि जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्य से लोगों को लाभ मिलता रहे। भूमि पूजन कार्यक्रम में भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि संजीवनी क्लिनिक स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर होगा, जिसका लाभ वार्डवासियों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि ओबीसी कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन की विकास कार्यों को लेकर प्रतिबद्धता का ही फल है कि जब वे सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने कार्य का कोई प्रस्ताव रखते हैं तो उसके लिए राशि आवंटित कर देते हैं। मुख्यमंत्री विशेष अनुदान से आयोग अध्यक्ष ने 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कराई है, जिसके कार्य भी शुरू हो गए हैं। जो बचे हुए कार्य हैं उसके लिए भी मुख्यमंत्री के सामने गौरी भाव लेकर जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास नेता, नेतृत्व और नीति है जिससे हम विकास को और गति दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास AHP प्रोजेक्ट की योजना तीव्र गति से चल रही है। 8 माह बाद जिन्होंने राशि जमा की है, सभी सुविधाओं के साथ उन्हें मकान देने का कार्य नगरपालिका बालाघाट करने जा रही है।